फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मी अल मक्कीय्यिल मदनीय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमीय्यिल मुत्तलबीय्यिल अब्तई मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सलवात पढ़ें। खुदावंद आलम ने कुरान हकीम और ज़िक्र इलाही की हिफाजत का वादा किया है। जब तक दुनिया बाक़ी रहेगी ज़िक्र इलाही की हिफाजत होती रहेगी, क्योंकि असल वादा ख़ुद परवरदिगार ने किया है। जहाँ तक वादे की बात है, शरीयत का ये हुक्म है कि हर इंसान की ज़िम्मेदारी होती है कि वो ईफ़ाए अहद करे। ईफ़ाए अहद हर इंसान का फ़रीज़ा है। किसी एक मकतब फ़िक्र से, किसी एक मज़हब से, किसी एक मिल्लत से इसका ताल्लुक़ नहीं है। इंसानियत का तकाज़ा यह है कि ईफ़ाए अहद किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें इंसानियत की बुनियाद पर हर एक पर वो हुक्म जारी और सारी होता है, जिसमें से एक ईफ़ाए अहद भी है, अमानतदारी है और एहतराम वालिदैन है। ये तीन चीज़ें हैं कि शरीयत ने हुक्म दिया है कि इसमें मज़हब न देखो। चाहे माँ बाप दायरे इस्लाम से ख़ारिज ही क्यों ना हो, लेकिन एहतराम माँ बाप का करना ही करना है। ये इस्लाम की तालीम में से। इसी तरह से अमानत, चाहे वो किसी मुसलमान की हो या गैर मुस्लिम की हो, अगर अमानत किसी ने सिपुर्द किया है तो उस अमानत में ख़यानत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अमानतदारी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है कि अगर वादा किसी से किया है, वादा चाहे गैरों से किया हो चाहे अपनों से किया हो, ईफ़ाए अहद होना ज़रूरी है। जिसमें एक मुख्तसर सी रिवायत है कि पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स से वादा करते हैं मुलाकात करने के लिए। उसने कहा कि मैं फ़ला वक्त आऊँगा आपसे मुलाकात करने के लिए, तो आप कहाँ मिलेंगे? तो दोनों में तय हो गया कि मैं फ़ला जगह मिलूँगा।
पैगंबर उसका इंतज़ार कर रहे हैं और इत्तेफाक से धूप हो गई। पैगंबर उसी धूप में उसी जगह जहाँ का वादा किए थे उसी जगह इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, यहाँ बहुत धूप है, आप साए में कहीं चले जाइए। तो नबी ने ईफ़ाए अहद की अहमियत बताई, कहा कि नहीं, जहाँ वादा किया है जब तक वो आएगा नहीं उस वक्त तक मैं उस जगह से हट नहीं सकता, इसलिए कि ईफ़ाए अहद असल जिम्मेदारी होती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसी तरह से और भी वाक़यात मिलते हैं। पैगंबर ईफ़ाए अहद में बहुत ही मुहकम और मज़बूत हैं। और पैगंबर ही नहीं, जितने मासूमीन हैं, जितने अइम्मा हैं, जितने पेशवा हैं, जितने रहबर हैं, ईफ़ाए अहद में हर एक अपना एक मकाम रखता है। चूँकि एक वफ़ादार से मंसूब आज की तारीख़ है, इसलिए वफ़ादारी के सिलसिले में चंद चीज़ें आपके गोशगुजार करना मुनासिब समझता हूँ। वफ़ादारी बहुत बड़ा कमाल है और वफ़ादारी, शजाअत, इसको हम जो कहते हैं, ये हम सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से क़ुव्वत और ताकत को समझते हैं कि ये इंसान के अंदर कमाल आना चाहिए। मौलाए कायनात के इस जवान बेटे के अंदर जो कमाल है, मौला अब्बास के अंदर जो कमाल पाया जाता है, वो सिर्फ ताकत और शजाअत नहीं है। असल कमाल ये है कि शजाअत रखने के बावजूद हुक्म इमाम के पाबंद हैं। असल शजाअत ये है कि ताकत रखने के बावजूद हुक्म इमाम के पाबंद हैं। इसीलिए इमाम के ज़ियारत, मौला अब्बास के ज़ियारतनामे में 4 सिफतें पढ़ी जाती हैं। आप ज़ियारतनामा पढ़ें तो छठे इमाम ने ये ज़ियारतनामा, तो छठे इमाम ने फरमाया, अशहदुका बित्तस्लीम व तस्दीक़। 4 चीज़ें बताई हैं, तस्लीम, तस्दीक़, वफ़ा और सब्र। उसी तस्लीम में ही इताअत आती है। जो ज़ियारतनामे में है, वो जो ज़ियारत वारसा में है वो नहीं कह रहे हैं, वो अलग से जो बड़ी ज़ियारतनामा है, जो बड़ी ज़ियारत है मखसूस मौला अब्बास से, उसमें है, जिसमें सलामुल्लाहिल कामिल से शुरू होती है वो ज़ियारत। ये ज़ियारत वारसा का जो टुकड़ा है इसमें है मोती, और उसमें 4 चीज़ें, अशहदुका बित्तस्लीम व तस्दीक़, और फिर ईफ़ा है और सब्र है। ये 4 चीज़ें हैं कि जिसमें मौला अब्बास के लिए छठे इमाम ने फरमाया है तस्लीम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम मुसलमान हो गए, हमने सलाम करना सीख लिया या सलाम का देना, जवाब देना वाजिब हो गया है। नहीं, तस्लीम एक अलग मरहला रखता है। इसीलिए पैगंबर की वो हदीस है कि अल इस्लाम हुवा तस्लीम, इस्लाम की हकीकत क्या है? तस्लीम, यानी अपने आप को सिपुर्द कर देना, मर्ज़ी माबूद के मुताबिक अपने आप को सिपुर्द कर देना ही असल इस्लाम है। अगर खुदा की मर्ज़ी शामिल रहे तब समझ लो कि हम सच्चे मुसलमान हैं, और अगर मर्ज़ी माबूद के बरखिलाफ हमारी रविश जा रही है तो हम सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, इसलिए कि तस्लीम का पहलू नहीं पाया जा रहा है। अल इस्लाम हुवा तस्लीम व तस्लीम हुवा तस्दीक़ व तस्दीक़ हुवा यकीन, ये पैगंबर की हदीस है। व तस्दीक़ हुवा यकीन वल यकीनो हुवा इक़रार वल इक़रारो हुवल अदा वल अदा हुवल अमल। इस्लाम तस्लीम करने का नाम है, तस्लीम तस्दीक करने का नाम है, तस्दीक यकीन करने का नाम है, यकीन इक़रार करने का नाम है, इक़रार अदा का नाम है, अदा अमल का नाम है। इस्लाम जब सिमटेगा तो अमल में आके रुकेगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। ये सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से काम नहीं चलने वाला है।
तस्लीम, असल रज़ायत माबूद, रज़ायत परवरदिगार। अज़ीज़ान गिरामी, जब रज़ायत खुदा मद्देनज़र होगी तो इंसान मुसलमान होने के बावजूद गलत कामों की तरफ नहीं जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ भी रहे हों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह भी रहे हों, विलायत का इकरार कर भी रहे हों, गुनाहों में मुलव्विस भी हों। इसका मतलब है कि हम असल रास्ते से भटके हुए हैं। इसीलिए पांचवें इमाम से एक शख्स सवाल करता है, साहिल ने जो सवाल किया वो काबिल गौर है। साहिल ने सवाल किया कि मौला इस्लाम की आप तारीफ़ कर दीजिए कि इस्लाम किसको कहते हैं। तो मौला ने बताया, नहीं, उसने सवाल किया कि मौला इस्लाम और ईमान दोनों एक ही चीज़ हैं या अलग अलग हैं। तो मौला ने पहले कहा कि नहीं, दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। तो साहिल ने फिर दूसरा सवाल किया कि मौला ये इस्लाम और ईमान अगर अलग अलग हैं तो इसकी आप कुछ वजाहत कर दीजिए ताकि हमें समझ में आ जाए। तो मौला ने जो वजाहत की वो उसकी समझ में और नहीं आया। वजाहत क्या की मौला ने, मिसाल क्या थी, वो काबिल गौर है। मौला ने कहा, पाँचवें इमाम मौला फरमाते हैं कि जो फ़र्क मस्जिदुल हराम और खाने काबा में है वही फ़र्क इस्लाम और ईमान में है। अब ये कहते ही वसाइल परेशान हो गया कि हम तो आसानी के लिए समझ रहे थे कि मौला समझा दें, लेकिन अब और नहीं समझ में आ रहा है। मस्जिदुल हराम और खाने काबा की मिसाल दे रहे हैं। इस्लाम मिसले मस्जिदुल हराम, ईमान मिसले खाने काबा। कहा मौला इसकी और आप वजाहत फरमाएं ताकि बात वाज़े हो जाए। तो मौला ने अब जो वजाहत फरमाई है वो आप सुने, इंशाअल्लाह महजूज होंगे। मौला फरमाते हैं कि देखो मस्जिदुल हराम एक बड़ा रकबा है, खाने काबा एक छोटी जगह है। खाने काबा मस्जिद में वाक़े है, मस्जिद काबे में वाक़े नहीं है। खाने काबा मस्जिद में है, मस्जिद खाने काबा में नहीं है। जो मस्जिद में आया वो दावा नहीं कर सकता कि काबे तक पहुँचे हैं, लेकिन जो काबा तक पहुँचा वो दावा कर सकता है कि मस्जिद भी पहुँचे हैं। इसकी मिसाल हम यहाँ पर दे दें, ये हुसैनिया है, ये फ़र्श अज़ा है, ये मिंबर है। जो फ़र्श तक आया वो दावा नहीं कर सकता कि मिंबर पे आए, लेकिन जो यहाँ तक आ गया वो कह सकता है कि नहीं मैं फ़र्श पर भी आया, मिंबर पे भी आया। मौला क्या फरमाते हैं, इस्लाम मिसले मस्जिदुल हराम बड़ा रकबा है और उसके बीच में काबा वाक़े है। ईमान मिसले काबा, यानी अगर सिर्फ इस्लाम तक तुम पहुंचे हो तो दावा नहीं कर सकते कि साहिब ईमान भी हो, लेकिन अगर ईमान आ गया तब दावा कर सकते हो कि हाँ हम मुसलमान हैं। ईमान कैसे आएगा, विलायत, उसका मरकज़ विलायत है। बग़ैर विलायत के ईमान मुमकिन नहीं है। कहा मौला फिर कुछ फ़ायदा इसका, इस्लाम इख्तियार करने का फिर कुछ फ़ायदा भी है? कहा हाँ है फ़ायदा इसका, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहोगे दायरे इस्लाम में आ गया, अब तुम्हारा खून महफूज है, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा कि शादी अगर होगी तो अब्द किसी मुसलमान के साथ होगा, गैर मुस्लिम के साथ अब्द नहीं होगा। दो फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा कि अगर मर जाओगे तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। आखिरत में क्या कोई ज़मानत इसकी नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ कलिमा पढ़कर ज़ाहिरी मुसलमान होने का बस ज़ाहिरी फ़ायदा दुनिया में नज़र आएगा। वहाँ आखिरत में बख्शिश की मंजिल होगी कि नहीं होगी, वहाँ बख्शिश की मंजिल विलायत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सलवात पढ़िए। वहाँ अगर कामयाबी चाहिए तो उसके लिए विलायत है, विलायत। और विलायत हर एक के दिल में नहीं है, उसके लिए नस्लों की तहारत चाहिए, उसके लिए पाकीज़गी चाहिए। बग़ैर उसके विलायत हर एक के दिल में नहीं आ सकती है।
अजीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि जो अफराद विलायत से सरशार रहे वो नाकाम कभी नहीं हुए। ज़ाहिरन कत्ल हुए, कत्ल होना नाकामी की अलामत नहीं है। कत्ल के बाद ये देखो कि कौन जिंदा रह गया, कौन मुर्दा हो गया। अगर जिंदगी है, जिंदे जावेद बन गया तो समझ लो ज़ाहिरन कत्ल हुआ है, हकीकत में हयात पा गया। ज़ाहिरन कत्ल हुआ है, हकीकत में जिंदा है। क्यों? इसलिए कि खुदा उसकी ज़मानत ले रहा है और वहाँ मरकज़ क्या है? विलायत है, विलायत। मासूम की सी बात नहीं कर रहे हैं, मासूम के अलावा उसी विलायत के तहत जिन लोगों ने जाम शहादत नोश किया है उनको जो हयात जावेदानी कुदरत की तरफ से मिल रही है उसका मरकज़ विलायत है। उसी विलायत की वजह से उन्हें हयात जावेदानी मिल रही है। उसी विलायत की वजह से अहले अज़ा, अज़ादारी, गम हुसैन, मुहर्रम, फ़र्श अज़ा, जो भी कहा जाए, ये जो फ़रोग़ पा रहा है इसकी सिर्फ वजह यह है कि जहाँ विलायत है वहाँ फ़रोग़ है, जहाँ विलायत नहीं है वहाँ फ़रोग़ का वजूद नहीं है। फ़तह कामयाबी विलायत की बुनियाद पर है। 1400 साल हो गए, कहीं सुना आपने? नाम लेने वाले तो बहुत मिलते हैं, हिमायत करने वाले भी बहुत मिलते हैं, लेकिन आज तक कहीं नहीं सुना कि हिमायत करने वाला वो मुहर्रम में यजीद के नाम से एक जुलूस निकाल दे कि हम यजीद की जीत का ऐलान कर रहे हैं। कहीं नहीं मिला। हिमायत वाले मिले तकरीरों के ज़रिए से, तहरीरों के ज़रिए से, मगर कोई आज तक किसी हुकूमत में नहीं मिला कि किसी तारीख़ में ये कर दिया गया हो कि यजीद का एक जुलूस निकाल दिया जाए कि हाँ यजीद कामयाब हो गया इसलिए कि हुसैन कत्ल कर दिए गए। लेकिन जुलूस किसका निकलता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकलता है। जुलूस किसका निकलता है? शुहदाए करबला का निकलता है। जुलूस किसका निकलता है? मक़तूलीन और मज़लूमीन का निकलता है। इसका मतलब यह है कि जुलूस जीतने वाले का निकलता है, हारने वाले का नहीं निकलता। जुलूस जीतने वाले का निकलता है, हारने वाले का कभी जुलूस नहीं निकलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हम जो सियाह कपड़े पहनते हैं ये फिर क्यों पहनते हैं? दो चीज़ें हैं, एक फतह का ऐलान जो हमारा जुलूस करता है, दूसरे ये सियाह कपड़े हमारी मजलूमियत का ऐलान है। क्यों? इसलिए कि जब तक जालिम गिरफ्तार नहीं होगा तब तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। जब तक जुल्म और बर्बरियत बाकी रहेगी उस वक्त तक जुल्म के खिलाफ आवाज उठती रहेगी। इसलिए ये सियाह कपड़े 6 दिसंबर को पट्टियां बांधी जाती कि नहीं बांधी जाती? भाई 6 दिसंबर को एहतजाज ही तो है। वो 6 दिसंबर को एक मस्जिद शहीद हुई, मुसलमान एहतजाज करते ही नहीं करते हैं 6 दिसंबर को, काली पट्टी बांधते हैं। इसका मतलब है कि काली पट्टी बांधना, काला कपड़ा पहनना जुल्म के खिलाफ एहतजाज है। अब इसको कम करने के लिए अरे अलम में क्या रखा है, ताज़िया में क्या रखा है, कपड़ा ही तो है, कागज़ ही तो है, इसमें क्या, इसको उठाने से क्या, इसको चूमने से क्या। लेकिन निस्बत की वजह से हैसियत बदल जाया करती है। अभी 15 अगस्त आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, झंडे में क्या होता है? कपड़ा ही तो होता है। भाई कपड़ा ही तो है, 3 रंग के कपड़े लगे रहते हैं, तरतीब से लगा है। अब वो जब मंसूब हो गया तो आप कहते हैं कि वो झुक भी नहीं सकता, लेकिन अलग अलग दुकानों पे पड़ा है तो कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि जब निस्बत दे दी जाती है किसी चीज से तो वो लायक एहतराम हो जाता है। तो यही तो आलम के फरहेरे का भी आलम है। जब तक दुकान पर रहता है कपड़ा है, जब आलम से मंसूब हो गया तो आलम का फरहेरा है। सलवात पढ़िए। ये आम चीज नहीं है जिसको चाहा जो समझा, नहीं, इसकी अहमियत है इसलिए कि ये मंसूब है। करबला में चाहे जितना जुल्म हुआ मगर जब तक रगों में खून रहा, जब तक जिस्म में जान रही, अलम को झुकने नहीं दिया है।
अलम को झुकने नहीं दिया। ये बहुत सख्त मरहला है। 8 मुहर्रम पूरी दुनिया में खुसूसन बर्र सग़ीर में मौला अब्बास से मंसूब की जाती है। इतनी करामतें हैं, इतने मोजज़ात हैं। अज़ीज़ान गिरामी, मौला अब्बास पर पूरे अहले हरम को ढारस थी। मौला अब्बास पर पूरे अहले हरम को भरोसा था और मौला अब्बास भी समझ रहे थे कि हमारे ऊपर सबको एतमाद है, सबको भरोसा है। इसीलिए मौला अब्बास की शहादत आखिर में हुई है, आखिर में हुई है। ऐसा नहीं है कि माज़अल्लाह वो सोच रहे हों कि नहीं जितनी देर न कत्ल हो उतना नहीं। ये सिर्फ इसलिए कि हुसैन की ढारस बंधी रहे, ज़ैनब की ढारस बंधी रहे। अंसार व अक़रबा शहीद। मौला अब्बास जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फ़रमाते हैं कि इजाज़त आप दीजिए, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो जुमला जो तारीख़ी जुमला है, भैया तुम तो हमारे लश्कर के अलमदार हो, हम तुम्हें कैसे इजाज़त दे दें। तो जवाब क्या दिया कि अब वो लश्कर ही कहाँ रहा है कि जिसकी मैं अलमदारी कर रहा था। एकदम लश्कर हुसैनी ख़त्म हो चुका है। अस्हाब व अंसार शहीद हो चुके हैं। ज़ैनब व कुलसूम को अगर ढारस थी तो अब्बास से ढारस थी। मदीने से काफ़िला निकल रहा था, ज़ैनब को ढारस है कि मेरा अब्बास मौजूद है। जिसके पास अब्बास जैसा भाई मौजूद हो, भला उसके बाजुओं में रस्सियाँ बंध जाएं, ये मुमकिन नहीं है। करबला पहुँची, खैमे हट रहे थे, जलाल आया है, जनाब ज़ैनब ने संभाला है। जब भी मौला अब्बास को जलाल आता था, तारीख़ में है कि या इमाम हुसैन ने या जनाब ज़ैनब ने संभाला है। जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर जब तीर बरसाए जा रहे थे, उस वक्त के लिए भी रिवायत में है कि शमशीर के ऊपर जिस वक्त मौला अब्बास ने हाथ रखा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन आवाज़ दी, भैया ये जंग का मकाम नहीं है, अभी बड़े मार्के से करने हैं। और इसी तरह से 4 मुहर्रम को जब खैमे हटाए जाने की बात आई है, तो जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन ने फरमाया है, बहन अब्बास को गैज़ो गज़ब आ गया है, अब्बास को जलाल आ गया है। तो ज़ैनब ने कहलाया कि अब्बास से कहो कि पहले बहन से गुफ्तगू करें। थोड़ी सी ताख़ीर हुई, ज़ैनब ने दोबारा पैगाम भेज दिया, अब्बास अगर ताख़ीर होगी तो ज़ैनब खुद चली आएगी। 10 बस्ता अब्बास सामने खड़े हो गए। शहज़ादी, इस ग़ुलाम की मौजूदगी में आप बाहर आ जाएं, मुमकिन नहीं है। जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको सिवाय गम आले मोहम्मद के किसी गम में न रुलाए। रोज़े आशूर जिस वक्त खैमे से रुखसत हो रहे थे, 3 मकाम ऐसे हैं कि जिसमें खैमे का पर्दा बार बार उठता था, गिरता था। जब रुखसत होना चाहते थे, एक जनाब अली अकबर के लिए, एक मौला अब्बास के लिए और तीसरे खुद इमाम हुसैन के लिए, कि जब निकलना चाहते थे बीवियां दामन पकड़ लेती थीं, ज़ैनब फरियाद करती थी, कुलसूम फरियाद करती थी, मेरे भैया इस जंगलों बयाबान में हमें किस पे छोड़ के जा रहे हो। हम तो यही सोचते थे जिसके पास अब्बास जैसा भाई है। सकीना फरियाद कर रही थी, जिसका चचा मौजूद है। लेकिन अब तो यकीन हो रहा है कि अगर आप चले गए तो सुबह से जो भी गया वापस नहीं आया। खैमे का पर्दा कभी उठता था, कभी गिरता था, लेकिन जंग की इजाज़त नहीं मिली है। आखिर में मश्क सकीना हवाले किया। मौला ने फरमाया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं, जाओ पानी की सबील करो। मौला अब्बास ने बच्चों को दिलासा दिया,
इसीलिए हम कहते हैं कि जिस वक्त मौला अब्बास ख़ैमे से रुखसत हुए हैं और मश्क लेके गए हैं तो ख़ैमे पे उस वक्त इतने बच्चे थे ख़ैमे में कि अल-अतश की सदाएं दूर तक जा रही थीं, मगर बाद में बहुत से बच्चे राह कूफा और शाम में शहीद हो गए जिनकी तादाद पता नहीं चलती है। अज़ीज़ों, मौला अब्बास निकले हैं पानी लेने के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिज़ारो कतार रो रहे हैं कि अब मेरा अब्बास जा रहा है। इमाम हुसैन भी समझ रहे हैं कि अब मेरा भैया ये जा रहा है, वापस नहीं आएगा, मगर मसलहत परवरदिगार है, भाई को रुखसत किया। मेरा दिल कहता है जहाँ तक अब्बास नजर आए होंगे हुसैन की निगाहें देखती रही होंगी। अब्बास जा रहे हैं, जज़ाकुम रब्बुकुम। मौला अब्बास जाते हैं और फ़रात में घोड़े को पहुंचा देते हैं। नशेब में पानी होता है, दरिया नशेब में होता है। ऊपर से नशेब की तरफ जाना तो आसान है, लेकिन नशेब से ऊपर की तरफ आना बड़ा मुश्किल मरहला है। और जहाँ फ़ौजें घेरे हुए हों, लेकिन क्या शजाअत है, घोड़े को दौड़ाते हुए, मश्क को संभाले हुए, मश्क सकीना को संभाले हुए, अलम इस्लाम को संभाले हुए और तराई से ऊपर आते हैं। और ऊपर आने के बाद जंग का नक्शा है, हर तरफ से हमला हो रहा है कि पानी ख़ैमे तक पहुँचने न पाए। अब्बास की हसरत है कि पानी सकीना तक पहुँच जाए। इसी असरा में किसी ने वार किया, दाहिना बाजू कलम हो गया, चंद कदम और घोड़ा बढ़ा था, बाया बाजू भी कलम हो गया। ये मौला जाने अलम को भी संभाला, मश्क को भी संभाला, यहाँ तक है कि मश्क के ऊपर खुद लेट गए कि मुझे तीर लग जाए, मगर मश्क सकीना बचा रहे। मगर एक तीर मश्क सकीना पे लगा, पानी बह गया। इतने में घोड़े का रुख फरात की तरफ मोड़ा, एक गुर्ज़े सर पे लगा। अब्बास घोड़े से जमीन पर आए। हमेशा शहजादी फातिमा ज़हरा की रूह तड़पती है, आज भी तड़पती है। करबला के जितने शोहदा थे, अरे सब आए तो हाथों का सहारा दे के आए, मगर आए रे मेरा अब्बास जिस वक्त पुश्ते फरस से जमीन पर आया, हाथ नहीं थे, मुंह के बल जमीन पर आया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम। परवरदिगारा इस मजलिस को कबूल फरमा। मेरे माबूद बेहक़ अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम, बेहक़ मौला अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम सब को ईफ़ाए अहद की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का वास्ता, मौला अब्बास के सदक़े में हम सब को वफ़ादारी का जज्बा इनायत फरमा, बातों में सदाक़त का जज्बा इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का वास्ता हमारे इस मुख्तसर से अमल को कबूल फरमा। मेरे माबूद आंसुओं को बख्शिश का सहारा करार दे, हमारी खिदमतों को बारगाह मासूमा में कबूलियत का शरफ़ इनायत फरमा। परवरदिगारा इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के ग़ुलामों में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।